कल बांकीपुर मतदान के बाद जो मतगणना का समय था, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत हुई। अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस हैं, उनका ये बांकीपुर से अपील जो है कारगर साबित हुआ और बांकीपुर से प्रशांत किशोर की जीत हुई। बांकीपुर की जनता ने आंख खोल, कान खोल और दिमाग खोल कर वोट किया। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। बांकीपुर की जनता ने जो आपने अपील की थी उस पर अमल किया। बांकीपुर ने जनता प्रशांत किशोर को विजयी बनाई, भारतीय जनता पार्टी का गुरूर तोड़ दिया और कई लोग कह रहे हैं कि लाठी डंडे का बदला ले लिया। नहीं, बहुत अच्छी खबर आई है जिस तरह से बांकीपुर के नतीजे आए हैं, और प्रशांत किशोर की जीत से भी ज़्यादा मुझे खुशी है भाजपा की हार की। जिस तरह भाजपा का अहंकार चूर हुआ है, भाजपा का अहंकार सातवें आसमान पर था। जितना अहंकार रावण में नहीं था, उससे ज़्यादा राम भक्तों में आ गया था। और ये लोग कहते थे कि हम लोग बांकीपुर से कुत्ता बिल्ली किसी को जिता सकते हैं, तो बांकीपुर ने करारा जवाब दिया है और प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीते हैं। एक इतिहास बन गया है। ये लोग अभेद्य दुर्ग करते रहे और अभेद्य दुर्ग का आचार बन गया है। तो ठीक है, ये देखिए, दर्शक जानते हैं बांकीपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र है और लगभग 40 सालों से ये भाजपा का गढ़ था। पहले इसको पटना पश्चिम के नाम से जानते थे और पहले यहाँ से नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक हुआ करते थे। बाद में नितिन नवीन उनके बेटे होने लगे। नितिन नवीन कई बार यहाँ से विधायक रहे। फिर नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए, तब उन्होंने ये सीट खाली कर दी। अब इसमें उपचुनाव हुआ तो भाजपा वाले एकदम इत्मीनान थे कि यहाँ तो हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ कौन हराएगा। लेकिन यहाँ से प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उसके बाद पूरा यहाँ का माहौल बदल गया। प्रशांत किशोर ने जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ा है। पहले वो चुनाव लड़ाते थे, लड़ते नहीं थे। पहली बार वो खुद खड़े हो गए और उसके बाद भाजपा ने घबराहट में एक के बाद एक काम किए। पहला काम किया कि भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला, अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को लाया। फिर भाजपा ने क्या किया कि जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ मचाई। केसी सिन्हा जो गणितज्ञ बनते हैं, उनको तोड़ के भाजपा में शामिल कराया। फिर भाजपा ने क्या किया कि वीणा मानवी का पर्चा रद्द करवा दिया, जो जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार थी, उनका नामांकन कैंसिल करवाया। फिर भाजपा ने क्या किया कि प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। फिर भाजपा ने क्या किया कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, जिससे भरत तिवारी की हत्या का मुद्दा यहाँ बड़ा नहीं बन सके। फिर भाजपा ने क्या किया कि जब तेज प्रताप यादव ने पीके का समर्थन किया तो तेज प्रताप यादव को बेऊर जेल भेजवा दिया। फिर भाजपा ने क्या किया कि जीविका दीदियों को मतदाता जागरूकता के नाम पर घर घर भेजना शुरू किया और जीविका दीदियां बोलती थी कि भाजपा को वोट दो, नहीं तो राशन बंद हो जाएगा। और ये सरकारी गुंडागर्दी, प्रशासनिक गुंडागर्दी आखिर तक चली है। गिरफ्तार भी किया गया था जो पटना के सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, ये आईपीएस हैं, लेकिन ये भाजपा के गुंडा और भाजपा के लठैत की बन के काम कर रहे थे। मतदान की एक रात पहले जन स्वराज पार्टी के कई लोगों को रात में उठा लिया गया था और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की थी और मतदान के दिन भी खुशबू पाठक के साथ मारपीट की गई। इन सारी गुंडागर्दी के बावजूद, है ना, बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में अंत में जनता ही मालिक होती है। 19,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार हारे हैं। और देखिए, 2 राम भक्तों की तो कुर्सियां हिल गई है। 2 राम भक्तों की अब देखिएगा कुर्सी चली जाएगी आने वाले महीनों में। सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी और नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी। और पूरे भारत में ये संदेश चला गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अपनी सीट भी नहीं बचा सके। भाजपा को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। कभी बोलती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा देना पड़ गया। जहां जहां पर भाजपा का गढ़ का किला था वो ध्वस्त हो गया। एक जगह पर भाजपा को हराकर कांग्रेस की जीत हुई तो एक जगह पर जनस्वराज की जीत हुई। यही है ना, देखिए, अहंकार भाजपाइयों को समझना चाहिए। अहंकार की एक सीमा होती है। बार बार मैंने कहा, रावण के सोने की लंका थी और सोने की लंका नहीं जली और रावण नहीं बचा। तो ये जो राम भक्त लोग क्या होते हैं। अब राजनाथ सिंह कहते थे कि भैया हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं भैया, लेकिन जब जेन जी का जंतर मंतर आंदोलन शुरू हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान दुम दबा के भागे, इस्तीफा देते। शुरू हो गई, हो ही गई है। अभी तो डर के मारे, जेन जी के डर से मोदी और शाह घर से निकल नहीं रहे हैं। दोनों नजर बंद होके घर में दुबके हुए हैं। तो ये बात है, अहंकार जब आपका चरम पर पहुंच जाएगा ना, तब फिर जनता। कई लोग ये भी कह रहे हैं अमिताभ जी कि ये प्रशांत किशोर की जीत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।
प्रशांत किशोर की डील पहले ही हो चुकी थी और चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन को सिमटाया गया, ये प्रशांत किशोर की रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, उसको लेकर जो है तोहफा दिया गया। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब आलतू फालतू बात है। भाजपा का अहंकार चरम पर था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी जिता देंगे। जब बुरी तरह से हारे हैं भाजपा सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी, तो अपनी झेप मिटाने के लिए बोल रहे हैं कि ये तो हमारी जीत हो गई है। मतलब जीत, भाजपा को शुगर हो गया, अरे बहुत खाई अब मिठाई से दूरी बन गई। अब देखिए 200 किलो लड्डू बन रहा था, अब पता चला कि अब लड्डू का अचार बन रहा है और उसमें 20% इथेनॉल भी रहेगा। इथेनॉल भी मिला है। हाँ हाँ, गडकरी जी के कहने पर। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।